भजन संहिता। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म से शुद्ध कर और मेरे पाप से मुझे पवित्र कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे सामने रहता है। मैंने केवल तेरा ही अपराध किया है और तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ और पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। देख, तू हृदय की सच्चाई चाहता है, अतः तू मुझे गुप्त रीति से प्रज्ञा सिखा। मुझे जूफा से शुद्ध कर और मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे आनंद और हर्ष की बातें सुना, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ी है वे मगन हो जाएं। मेरे पापों की ओर से अपना मुख छिपा ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। अपने उद्धार के आनंद को मुझे फिर से प्रदान कर और स्वेच्छा से पालन करने वाली आत्मा मुझे दे। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, मेरे उद्धार के परमेश्वर, मुझे रक्तपात से बचा और मेरी जीभ तेरे धर्म का जय जयकार करेगी। हे प्रभु, मेरे होंठों को खोल और मेरा मुंह तेरी स्तुति का प्रचार करेगा, क्योंकि तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के बलिदान टूटे हुए आत्मा है, टूटे और पिसे हुए मन को है परमेश्वर तू तुच्छ नहीं जानता। अपनी कृपा से सियोन का भला कर, यरूशलेम की शहरपनाह फिर से खड़ी कर। तब तू धर्म के बलिदानों से, होम बलियों और पूर्ण बलिदानों से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरे वेदी पर बछड़े चढ़ाएंगे। यह भजन संहिता पश्चाताप और ईश्वर से दया मांगने की एक विनम्र प्रार्थना है, जो मनुष्य के भीतर शुद्धता और ईश्वर से पुनः मेल की कामना को व्यक्त करती है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान के छाया में निवास करेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। निश्चय ही वह तुझे बहेलिए के जाल और हानिकारक महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी डाल और बाढ़ होगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन में उड़ता है। 6 न उस महामारी से जो अंधकार में चलती है, न उस विनाश से जो दोपहर को उजाड़ देता है। 1000 लोग तेरे बगल में गिरेंगे और 10,000 तेरे दाहिने हाथ पर, परंतु वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। केवल तू अपनी आंखों से देखेगा और दुष्टों के दंड को देखेगा, क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, और सर्वप्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। ज़ेफ, इसलिए कोई बुराई तुझ पर नहीं आएगी, नन कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट आएगी, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझको तेरे सब मार्गों में संभालें। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तू अपने पांव को किसी पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और कोबरा पर चलेगा, जवान सिंह और अजगर को कुचलेगा। क्योंकि उसने मुझ पर अपना प्रेम रखा है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। फिर जब वह मुझे पुकारेगा, तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसको बचाऊंगा और उसका आदर बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से संतुष्ट करूंगा और उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। यह भजन संहिता परमेश्वर की सुरक्षा और विश्वास को प्रकट करता है, जो उसे अपने शरणदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। वह तेरे पांव को डगमगाने न देगा, तेरा रक्षक कभी नहीं सोएगा। देखो, इस्राएल का रक्षक न तो सोएगा और न ही ऊँघेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ की छाया है। 6 दिन में सूर्य तुझ पर न लगेगा, न रात में चंद्रमा। 7 यहोवा तुझे सारी विपत्ति से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा।
ये भजन परमेश्वर की सुरक्षा और सहायता का आश्वासन देता है, जिसमें विश्वासियों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ है।